Hello students, welcome to my YouTube channel Asan Hindi Gyan. Today we are going to learn lesson number 15, which is a prose from your grade 12 Hindi reader book of your Tamil Nadu state board. So what is the name of this prose? हमारी ताकत और जिम्मेदारियां. हमारी ताकत means our strength. What is our strength? और जिम्मेदारियां का मतलब होता है responsibilities. So here in this prose all the discussion are related regarding our strength and responsibilities. So who is the writer of this prose? Pandit Jawaharlal Nehru. So who is the Pandit Jawaharlal Nehru? Everyone knows. He was the first Prime Minister of India. जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1879 यानी कि 1889 में हुआ था और उनकी मृत्यु 27 मई 1964 को हुआ था. ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और ये बहुत महात्मा गांधी जी के करीब थे. इन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अपना पूरा जो योगदान दिया था. भारतीय राजनीति में ये एक अहम व्यक्तित्व थे और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सर्वोच्च नेता के रूप में ये हमेशा खड़े रहे. तो इन्हीं के द्वारा रचित है ये लेसन. So let's see what is there inside this lesson. जवाहरलाल नेहरू ने सन 1951 को दिल्ली के लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण दिया. So usually we know that prime ministers are going to give the speech on Lal Killa of Delhi ड्यूरिंग दिस डे. स्वतंत्रता दिवस पर हर प्रधानमंत्री भाषण देते हैं. तो 1951 को भी जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया था स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले में खड़े होकर. तो उस भाषण में नेहरू जी ने क्या कहा? नेहरू जी ने कहा था कि हमने आज़ादी के लिए मिलकर लड़ाई लड़ी है और एकता के बल पर हमको ये आज़ादी मिली. मगर आज़ादी के बाद होता क्या है, हम लोग उस एकता को भूल जाते हैं और अपने आप से लड़ने लगते हैं. और एक बात आप लोगों को याद रखनी होगी, अगर एकता मिटा तो देश भी कमजोर हो जाएगा. So in this speech, Jawaharlal Nehru tried to say that with our great effort and hard work, we get this independence. So we work together to get this. We unitedly do all these things. So our unity is our strength. But what is going to happen now? What is happening now after getting independence, after India get freedom? ये जो हर किसी में एकता थी. We all are there is one unit among us, but this unity is going to be disappear nowadays. ये जो एकता की ताकत वो खत्म होने लगी है, वो मिटने लगी है. If we lose this thing, there should not be any we should not be all together, then definitely the country is going to become very weak. क्योंकि आज जो हमने आज़ादी पाई, हम लोगों ने एक होकर लड़ा, हम लोगों ने एक होकर इस मिशन में अपने आप को झोंका, तभी जाकर हमें आज़ादी मिली. लेकिन आज़ादी के बाद हम खुद भी आपस में लड़ते रहते हैं. We are going to fight among each other. So वो जो पुरानी एकता थी, स्वाधीनता से पहले जो एकता हम लोगों के बीच थी, वो कहीं खो गई है. अगर ऐसा ही खोता रहा तो देश को एक ना एक दिन कमजोर हो जाना है. आजादी के लिए सबने
हिम्मत के साथ परिश्रम किया. So all show their bravery and do their hard work to get this independence. आजादी के बाद लोग क्या कर रहे हैं? अभी कोई काम नहीं कर रहा है. हर कोई, किसी को आराम करना होता है. Everyone is trying to relax themselves. But before independence, before India get its freedom, what happened? Everybody was restless. They are doing every time work to get their motherland free from the Britishers. But nowadays there is no spirit, there is no such type of spirit in individual. All have become very lazy nowadays. All Indians become very lazy, and they want to only spend the luxurious lives, and they want to relax themselves. And what they want? And they want that government should do every work, and they are not interested to do any work by themselves. वो हम अभी भारतवासी सब चाहते हैं कि सरकार सब कुछ काम करे, लेकिन ये सही नहीं है, ये गलत है, क्योंकि हर किसी को अपना काम स्वयं करना चाहिए. स्वयं कुछ कुछ काम करेंगे तभी तो जाकर देश उन्नत होगा. उन्हें करना भी है, सरकार भी करेगा, देशवासी को भी करना चाहिए. अभी क्या है, भारत जब स्वाधीनता लाभ किया था, उसके बाद देश बहुत गरीब था. तब भारत बहुत ही गरीब था, वॉज वेरी पुअर एट दैट टाइम, क्योंकि हमारे पास जो भी धन संपदा थे वो सब उन लोगों ने ले लिया था, ब्रिटिशर्स ने ले लिया था. तो उसी के बदौलत होता क्या है कि भारत अभी गरीब हो गया है. तो इस गरीबी को हमें मिटाना है, लेकिन ऐसे तो बैठे रहेंगे हम लोगों के बीच आपस में नहीं जमेगी, या फिर वो एकता कहीं खो जाएगा, हम एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे. भारतवासी हम एक दूसरे से लड़ेंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? देश में बेरोजगारी भी है. बेरोजगारी मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो देयर. तो ये बहुत सारे समस्याएं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है. इस सारे प्रॉब्लम्स को सिर्फ गवर्नमेंट यानी सरकार नहीं लड़ सकती है अकेले. हर किसी को लड़ना होगा. और ये जो लड़ाई है, ये जो मिशन है टू डेवलप आवर कंट्री, टू गेट द एम्प्लॉयमेंट, एंड we should develop financially as well as in every aspect. It is a very tough mission from गेटिंग इंडिपेंडेंस. जो स्वाधीनता के लिए हम लोगों ने लड़ाई की थी, उस लड़ाई से भी ये लड़ाई बहुत कठिन है. अभी क्या होता है कि लोग सरकारी नौकरी को ही बड़ा मानती है. एवरीबडी is believing that government job is a very big, but this is not the right thing. नेहरू जी बोलते हैं ये गलत है. सरकारी नौकरी को ही सिर्फ बड़ा मत मानो. लोगों को दूसरे काम भी करने होंगे. दूसरे काम करने के लिए तैयार रहना होगा. उनके मन में उत्साह होना चाहिए कि सरकारी नौकरी के बावजूद ऑल्सो हमें और कुछ भी करना चाहिए. हमारी असली दौलत है मेहनत. सो आवर रियल ट्रेजर इज आवर हार्ड वर्क. रियल वेल्थ इज आवर हार्ड वर्क. सो हम अगर मेहनत करेंगे तो हमारा देश विकास करेगा. हमारा झंडा हमें अपनी कुर्बानी की याद दिलाती है. सो whenever we are looking at our flag, this flag makes us remember that we had sacrificed a lot. Our sacrifice is reflecting in our Indian flag due to all the freedom fighters, all the great people's sacrifice only we are getting this इंडिपेंडेंस. सो ये जो होता है देश के लिए जो कुर्बानी करने का जज्बा अभी हमारे अंदर नहीं है. अभी फिर से हमें यह जगाना होगा, हमें मेहनत करना होगा दिलो जान से, ताकि हम भी खुद विकसित हों और हमारा देश भी विकास करे. यह झंडा आज़ादी की लड़ाई का चिन्ह है. ये जो नेशनल फ्लैग है, ये जो तिरंगा है, ये किसका प्रतीक है? आज़ादी का प्रतीक है, आज़ादी की लड़ाई का प्रतीक है. इसमें जो स्वाधीनता संग्रामी अपने आत्म की बलिदान दिए थे, अपने सब कुछ निछावर कर दिया था, उनकी उन बलिदानों की, उन महान हस्तियों की, देश प्रेम की निशानी यही है. हमारा देश जरूर विकास करेगा.
हम दूसरे देशों को भी मदद करेंगे. At last also in the speech, Nehru ji is having confidence and he is speaking confidently. We must develop ourselves. We will do that. Apart from that, we are ready to help other countries to be developed and to help them in each and every aspect. तो नेहरू जी का कहना है कि हम खुद तो आगे बढ़ेंगे, अलग से देश जो कुछ समस्याओं से जूझ रहे हैं उन्हें भी मदद करेंगे ताकि वो भी आगे बढ़े. So this is all about the summary of this lesson. Let's see the question answers. I hope children you understood the summary. So संक्षिप्त उत्तर दीजिए. संक्षिप्त उत्तर में आपको सब 2-3 लाइन में आंसर देना होता है. पंडित जवाहरलाल नेहरू लाल किले की दीवार पर क्यों आए हैं? क्योंकि स्वतंत्रता दिवस पर उन्हें भाषण देना होता है, इसीलिए वो वहां पर आए हैं. लाल किले के बारे में नेहरू ने क्या भाषण दिया? So what did Nehru give the speech about रेड फोर्ट और लाल किला? नेहरू ने अपने भाषण में कहा कि लाल किले की एक एक ईंट और पत्थर हिंदुस्तान की तारीख से भरा है. That means here the Nehru ji is trying to tell that this is a ये जो लाल किला है ये मुख्य साक्षी है, ये एक आई विटनेस है. whatever the incident happened, whatever the sacrifice, whatever जो भी बलिदान दिया गया, जो भी सारे लोग एक साथ होकर क्या क्या काम करे, जो हिस्ट्री बना टू गेट इंडिया इंडिपेंडेंट, जो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़े गए, जिन जिन तारीखों में जो जो हुआ, उस सबका एक साक्षी के रूप में ये लाल किला खड़ा है. और कौन है इसके और इसके जो ईंट है, पत्थर है जिससे ये किला बना है, उस पत्थर एक एक पत्थर में हर इतिहास सुनहरे अक्षर में खोदा गया है. नेहरू ने हमारी ताकत और जिम्मेदारी के संबंध में क्या कहा? नेहरू जी ने कहा हमारी ताकत दुश्मनों के सामने नहीं झुकती है. We never surrender in front of the enemies. We always stand with a great energy to face them. मुसीबत में ना घबराती है. Whatever the problem will come, whatever the varied obstacle will come on our way, we never distracted. यह ताकत महात्मा जी हमारे दिलों में डाली है. So this is the principle of Mahatma Gandhi ji which properly established in each and every Indian's heart. यह ताकत हमारे करोड़ आदमियों के दिल में ताकत थी. आजादी के बाद उस ताकत को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है. पहले जो लोग काम करते थे वो उस काम की याद में आराम करते हैं. आज पहले से ज्यादा काम करना हम सबकी जिम्मेदारी है. तो यहाँ पर नेहरू जी का कहना है कि जब भारत स्वाधीन हुआ, भारत को स्वाधीन करने के लिए, हिंदुस्तान की स्वाधीनता के लिए, तब हमने हमारे अंदर जो जोश थे, जो उमंग थी, जो साहस था, जिस साहस के बल पर ताकत इकट्ठे करके हमने देश को आजाद किया, आजादी के बाद भी वो साहस, वो ताकत, वो जोश जज्बा हमारे अंदर रहना चाहिए. रहेगा तो हम कुछ कर सकते हैं. लेकिन हो रहा क्या है, लोग उसी जज्बे, उसी काम को याद करते हैं. हाँ हमने ये सब किया था, बहुत काम कर लिया, अभी थोड़ा आराम करना चाहिए. ये सही बात नहीं है. हमें अभी भी उसी हिसाब से काम करना चाहिए, क्योंकि अभी उस तरह के काम करने की जरूरत है और ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी है. देश भर में क्यों खुशियां मनाई गई? Why are celebrated all over the India? क्योंकि भारत पहले अंग्रेजों के गुलाम था. लंबी लड़ाई के बाद, बहुत टाइम फाइट करने के बाद हमें आज़ादी मिली है. तो इससे हम खुशियों से सेलिब्रेट करना चाहिए, हमें खुशियाँ मनानी चाहिए देश भर में इस दिन को. हमने आज़ादी किस तरह हासिल की? हमने आज़ादी महात्मा गांधी जी के दिखाए हुए मार्ग अहिंसा से हासिल की और हमारी एकता से हासिल की. गांधी जी ने हमें क्या सिखाया?
गांधी जी ने हमें सिखाया कि एकता में ही ताकत है, इसलिए हमें मिलकर रहना चाहिए. सो द strength should be there if we stand unitedly togetherly. If we are not together, then it is our country is going to be destroyed. So एकता में ही ताकत है, ये गांधी जी का नारा है. हमारी ताकत कैसे बढ़ी? भारत के 40 करोड़ आदमी मिलकर एक तरफ देखते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, इस तरह हमारी ताकत बढ़ी. तो जब महात्मा गांधी जी ने हमें उनके ओजस्वी भाषण से, उनके विचारों से प्रभावित किया, तब जो भारत की आबादी तब थी, भारत की जनसंख्या तब 40 करोड़ थी. सारे 40 करोड़ लोगों की एक मन में एक ही भावना थे और एक ही चिंताधारा थी, अहिंसा और एकता. सो उसी के बदौलत सबने काम किया, तो हमारी ताकत इसी तरह से बढ़ती गई. सब एक दूसरे से मदद करते रहे. नेहरू जी के अनुसार आजादी कब फिसल जाएगी? जिस वक्त आजादी गलत हाथों में पड़ेगी, उस वक्त ये फिसल जाएगी, ये नेहरू जी का मानना था. ये भी सही बात है. अगर आपको कुछ चीज मिलता है, इफ we are getting independence after long time, after so much of sacrifice, so much of hard effort, work, we are getting this. So if it will be going to be hand over, it अगर ये जो आजादी मिली है, ये अगर सही हाथों में आता है तो आजादी बरकरार रहेगी, नहीं तो ये बदल जाएगी या फिर फिसल जाएगी. आजादी के बाद लोगों का मनोभाव कैसे बदला? आजादी के बाद क्या होता है, लोग आराम करना चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, इस तरह से उनका मनोभाव बदल गया. नेहरू ने कहा, क्यों कहा कि 40 करोड़ हिंदुस्तानी सबके सब फरिश्ते नहीं हैं. हिंदुस्तानियों में कुछ लोग ऐसे भी थे जो कमजोर दिल के थे, डरपोक थे, they are not very brave, they are very weak, and some are very cheaters also there. That's why Nehru was telling that, and for among all this 40 crores of Indians, all are not like a good person. नेहरू ने क्यों कहा कि हमें दूसरी लड़ाई लड़नी है? क्योंकि आज़ादी जब हमें मिली, जब इंडिया भारत स्वाधीन हुआ, तब भारत में कई लोग थे, बहुत सारे लोग थे जो कि गरीब थे, बेरोजगार भी थे. सो ये जो गरीबी था, पुअरनेस था, या फिर जो अनएम्प्लॉयमेंट, ये दोनों जो बेसिक प्रॉब्लम थी, उन्हें दूर करना था. और इसके लिए हमें एक मिशन, एक एजेंडा प्रिपेयर करना था और उसी हिसाब से काम करना था. लेकिन अभी सब सो रहे हैं, कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है. और यहाँ पर नेहरू जी का कहना है कि वो तो आज़ादी के लिए हमने लड़ा था, आज़ादी की लड़ाई से ये लड़ाई और बड़ी है, तो हमें दूसरी लड़ाई के लिए तैयार होकर लड़नी चाहिए. नेहरू जी ने क्यों कहा कि बदकिस्मती से आजादी आई? नेहरू जी आजादी से पहले भारत से गरीबी हटाना चाहते थे, बेरोजगार की समस्या का हल करना चाहते थे, मगर इससे पहले ही आजादी आ गई. इसलिए नेहरू जी ने कहा कि बदकिस्मती से सियासी आजादी आई. सो हम आजाद हो गए थे, we all get freedom, but before getting freedom, Nehru wanted that there should not be any poor people in India, and there should not be unemployment. He wanted to solve this unemployment and poorness of India. But this problem was not solved, and we get the independence. ये जो सियासी सत्ता का राजनीतिक आज़ादी मिली थी, लेकिन सही मायने में आज़ादी में अभी नहीं मिली थी.
पंचवर्षीय योजना क्यों बनाई गई? पंचवर्षीय योजना मीन्स दैट प्लान विच इज meant for 5 years. सो गरीबी को दूर करने के लिए, सबको नौकरी दिलाने के लिए, उत्पत्ति को बढ़ाने के लिए पंचवर्षीय योजना बनाई गई। नेहरू ने विदेश से कर्जा लेने को रोकने के लिए कौन सी सलाह दी? So whatever the suggestion given by Nehru regarding taking loan from the uh, other countries. नेहरू ने कहा विदेशों में कर्जा लेने से देश कमजोर हो जाता है, सरकार से भी काम फटाफट नहीं हो सकती, इसलिए देश के सभी नागरिक कुछ काम करें, हर काम के लिए सरकार पर निर्भर नहीं करें। सो नेहरू जी का ये मानना था कि if we are going to take loan from the other countries, then definitely our country is going to be weak. We should work for ourselves. We should work for our improvement, development. If it will be happen, then it will be good. If we will depend on the loans from the other countries, what will be happen? Government also can't do all the work very quickly. So every person, each and every Indian should do the work. इंसान के पास कौन सी असली दौलत है? So what is the real wealth there in with the every human being? So मेहनत means hard work, दिमाग की काबिलियत, intelligent, हाथ पैरों की ताकत, having that capacity to do work, any hard work, ये इंसान की असली दौलत है। नेहरू जी ने क्यों कहा कि हमारा दिमाग दुकानदारी का दिमाग हो गया है? आजादी के बाद लोग मेहनत करने से हिचकने लगे, वे सोचने लगे कि पैसा ही दौलत है, इसलिए नेहरू ने कहा कि हमारा दिमाग दुकानदारी का दिमाग होकर रह गया। दुकानदारी means whenever you are establishing a shop, what is in the mind of the shopkeeper? How I will sell the products and I will get more profit. Similarly, here after getting the independence, all people are not interested or you can say that they are very reluctant to do the work, and but they are thinking the money is the vital thing and real wealth. So इसलिए यहाँ पर नेहरू जी का कहना है कि आजादी के बाद हर किसी का दिमाग दुकानदारी का दिमाग बनकर रह गया है। दौलत मनुष्य को कैसे प्राप्ति होती है? How the human being or how the man will get the wealth? By its own hard work and caliber, intelligence, one person can get the wealth. नेहरू जी ने कैसे समझाया कि हर एक आदमी नौकरी के तरफ ना देखे? कान पर कलम रखकर दफ्तर में बैठकर करने वाले काम के अतिरिक्त देश में हजारों तरह के काम है। सरकारी नौकरी की तरफ न देखकर लोग मिलकर कुछ पैदा कर सकते हैं। नेहरू जी ने इस तरह समझाया कि हर आदमी नौकरी की तरफ ना देखे। नेहरू जी के मानना था कि सरकारी नौकरी तो है, लेकिन वो इतना नहीं है कि सबको रोजगार दे सकता है। तो हर किसी को सरकारी नौकरी की तरफ पूरी तरह से ना देखकर कुछ अपने आप से जो कि हमारे देश को विकास करने के लिए मदद करेगा, उस तरह के काम पर ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रीय झंडा किसकी निशानी है? So our flag is the symbol of which things? What is the symbol of our freedom, independence? So राष्ट्रीय झंडा हमारे आजादी का निशान है, उसमें अशोक चक्र स्थान देने से झंडा हजारों वर्ष पुरानी बातों की निशानी बन गया है। हिंदुस्तान के लड़ने की नहीं, हिंदुस्तान के शांति प्रिय होने की भी निशानी ये बन गई है। राष्ट्रीय झंडे में चक्र का महत्व क्या है? So in our flag, national flag, in middle there is one wheel that is known as Ashok Chakra. So what is the importance of this Ashok Chakra?
So this Ashok Chakra is the symbol of non-violence, and whatever the effort, sacrifice are done to get the India independent. This is the symbol. This is the witness of our efforts to get the freedom. हमारा बड़प्पन किस में है? दूसरे देशों को दबाने में हमारा बड़प्पन नहीं है. We should not dominate other countries. वी शुड इम्प्रूव आवर कंट्री. हम अपने देश को ऊंचा करेंगे और दूसरे देशों से दोस्ती करके रखेंगे. अपना फायदा करने में और दुनिया का फायदा करने में ही हमारा बड़ापन है. we should not only think about ourselves, we should also be ready, always ready to help other countries. हम अपना फायदा, we will look after our profit as well as we always be ready to make other country to get the profit or to get developed. विस्तृत उत्तर दीजिए. सो ये आपका 4 मार्क वाले क्वेश्चंस. नेहरू जी ने अपने भाषण में ताकत को बनाए रखने के लिए क्या संदेश दिया? तो जो ताकत हमारे आज़ादी के लड़ाई से पहले था हम भारतवासी के अंदर, अभी जो नहीं दिख रहा है 40 करोड़ के लोगों के में जो पहले ताकत थी, जो मिलकर आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े, अभी ये नहीं दिख रहा है. तो उसे बनाए रखना ही हमारा धर्म है. हम सब मिलकर रहे, ये हमारा धर्म है. ये नेहरू जी बता रहे हैं. और एक बात बता रहे हैं कि हमारी ताकत जो है ये हथियारों का, कोई वेपन्स का ताकत नहीं है, पावर नहीं है. ये जो ताकत है हमारे दिलों का ताकत है. दिलों के मेल की ताकत है. सब जानते हैं कि अमन और एकता कायम करने से देश की ताकत बढ़ती है. All knows that if there will be peace and unity among all the people inside the country, then definitely that country is a developed and powerful country. We should not be fight with each other. बट सम आउटसाइडर्स दे विल कम. बाहर के लोग आते हैं हमारे अंदर झगड़ा पैदा करते हैं ताकि हमारा देश कमजोर हो जाए. इसलिए हमारी ताकत को हमें बनाए रखना चाहिए. हमें मिलकर रहना चाहिए. छोटी छोटी बातों को लेकर अपने अंदर मतभेद नहीं रखना चाहिए. और हमारी अंदरूनी और बाहरी जो बाहरी खतरे हैं उनसे हमें खुद निपटना चाहिए. तब एकता अपने आप कायम होगी और देश की ताकत बनी रहेगी. हमें धनी बनने के लिए क्या क्या करना होगा? जो भी देश है वो धनी बनना चाहता है. हर कोई धनी बनना चाहता है. धनी बनने के लिए सरकारी नौकरी को एक माध्यम नहीं बनाना चाहिए. अपने अंदर मेहनत करने की सक्षमता होनी चाहिए. अपने अंदर काबिलियत होनी चाहिए. हाथ पैरों की ताकत होनी चाहिए. तभी जाकर इंसान बहुत मेहनत कर सकता है. मेहनत करके काम कर सकता है. और जब काम कर सकता है तो काम करने के बाद उसे क्या होता है, उसी काम से लाभ होता है. लाभ होने से वो धनी हो सकता है. और हमें ये भी नहीं कहना चाहिए कि हमें कोई काम नहीं है. हमें कुछ इस तरह का काम करना चाहिए जिससे हम कुछ काम करके कुछ उपार्जन कर सके. दूसरों के मदद के बिना हम अपना धंधा खुद शुरू करके उससे कुछ लाभ निकल कर हम अपनी जीविका का निर्वाह खुद कर सकते हैं. इस तरह से हम धनी हो सकते हैं. आज़ादी के बाद की हालत का नेहरू ने कैसे वर्णन किया है? आज़ादी के बाद हो क्या रहा है? जो आज़ादी के पहले लोगों ने कड़ी मेहनत की थी वो सबको भूल जाते हैं और अभी सबको ही
आराम करना चाहते हैं। जो एकता उन्होंने सब भारतवासी ने दिखाई थी, उसी एकता को बजाय रखने के बदले अपने आप में अभी ये लड़ रहे हैं। खुद के अपने आप में कुछ मतभेद ला रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। और हर किसी में आलस आ गया है, और कुछ लोग सिर्फ सरकारी नौकरी पे ध्यान देते हैं। अगर सरकारी नौकरी नहीं मिल रहा है तो वो कुछ काम करना नहीं चाहते हैं, बेकार घर पे बैठे रहते हैं और सरकार को इधर-उधर की बातें कहते हैं, गालियाँ देते हैं। सड़क बनाना, नहर खोदना जैसे काम सरकार के काम है। इसका मतलब यह नहीं है कि लोग इस संबंध में कुछ नहीं करें। जो रोड्स होते हैं या फिर कनाल्स या फिर कुछ भी बनाना होता है जो कि सार्वजनिक रूप से व्यवहार करने वाली चीजें होती है, वो उसे बनाना सरकार का काम है। लेकिन ये इसका मतलब नहीं है कि कोई भी आदमी इसमें कुछ मदद ना करे। कोई आदमी कुछ कर दे या सरकार ही कर दे, लेकिन हम अपनी जगह से एक कदम भी नहीं हिलेंगे। यह अभी भारतीयों का सोचना हो गया है, यह लोग का स्वभाव भी हो गया है। तो इस तरह से आज़ादी के बाद हर भारतवासी और भारत की हालत कुछ ऐसे हो गया है, जिसका वर्णन लाल किले पे भाषण देते हुए नेहरू जी करते हैं। वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तारीख, तारीख मीन्स डेट। सितंबर की 5वीं तारीख को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आरजू, आरजू मीन्स इच्छा, विश। बच्चा खूब पढ़े और खूब कमाए, यह माँ बाप की आरजू होती है। जद्दोजहद, आराम से नहीं जद्दोजहद से विकास होता है, हार्ड वर्क्स। रूहानी, शारीरिक ताकत से नहीं से भी रूहानी ताकत बड़ी है, दिलों की ताकत जो होता है। मिसाल, नागरिक, एग्जाम्पल, मिसाल मीन्स एग्जाम्पल, नागरिकों की मेहनत से देश उन्नति करता है, जापान इसका मिसाल है। लफ्ज, किसी के लफ्जों से उसकी नीयत मालूम हो जाती है। लफ्ज मीन्स वर्ड्स, आप जो बोलते हैं, जो शब्द आते हैं आपसे मुंह से। मिल्लत, गांधी जी ने हमें समझाया है कि मिल्लत में ताकत है। जाया करना, वेस्टिंग, खेतों में जाया कर सड़कें डालना गलत है। गफलत, छोटी सी छेद से नाव डूब जाती है, जरा सी गफलत से देश नष्ट हो जाता है। बुनियादी, उच्चतम न्यायालय हमारी बुनियादी अधिकारों की रक्षा करेगा। बेसिक, बुनियादी का मतलब महज, महज 4 दिन कष्ट भोगने से नहीं, 100 साल लड़ने के बाद आजादी मिली। महज मीन्स ओनली। फर्ज, ड्यूटी, हमें अपना हर फर्ज निभाना चाहिए। उसूल, उसूल मीन्स प्रिंसिपल, हम गांधी जी के सिखाए उसूलों को भूल चुके हैं, यह अफसोस की बात है। महरूम, आजाद भारत में सबको समान मौका मिलेगा और किसी को भी महरूम नहीं किया जाता, निराश नहीं किया जाता। महरूम का मतलब। किश्ती, किश्ती में बैठकर नदी में सैर करना आनंद देता है। अंदरूनी, बाहरी दुश्मनों से भी अंदरूनी दुश्मन बहुत खतरनाक होते हैं। तगड़ा, तरकारियां खाने से शरीर तगड़ा होता है। फरिश्ता, अबुल कलाम आजाद इंसान के रूप में आए फरिश्ते हैं। गद्दारी, देश के साथ गद्दारी करने वालों को खुदा सजा देता है। अमन, बर्तन में अनाज भरा रहे, बर्तन में अमन भरा रहे। अमन मीन्स पीस। जिलाहत, जिस काम से इसजिलाहत है, वह काम हमें करना नहीं चाहिए। सियासी, सियासी मीन्स राजनैतिक, हर सियासी नेता मुख्यमंत्री बनना चाहता है। बाज, दांव सभी लगाते हैं मगर बाज ही कामयाब होते हैं। बशर्ते कि, बाय कंडीशन, आप भी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, बशर्ते
कि आप अपना किराया खुद दें। अपाहिज, आलसी ही वास्तव में अपाहिज हैं। जाप्ते से, थोड़े से जाप्ते से खुश मत हो, लगातार काम करो। नुक्ताचीनी, औरों की नुक्ताचीनी करना लोगों की पुरानी आदत है। बेशुमार, प्रधानमंत्री की सभा में बेशुमार लोग आए थे। तजुर्बा, दूसरों के तजुर्बे से सबको सीखने वाला ही होशियार है, सबक सीखने वाला ही होशियार है। काबिलियत, मेहनत करो, काबिलियत अपने आप आएगी। दौलतमंद, दौलतमंद देशों में भी लोग तनावपूर्ण जीवन जीते हैं। फावड़ा, कानून का फावड़ा लो और गुनाहों का मूल काट डालो। इकरार करना, हम इकरार करते हैं कि हम देश को आगे बढ़ाएंगे। फतह करना, मीठी बातों से औरों के दिल को फतह करना किया जाता है। So these are the words through which you have to make the sentence. Usually in exam, one two words will come to write the sentence. Around two, each carries 2 marks. So two twos are 4 marks. So 4 mark will be come to write sentence from the words given below. So please read all this sentence making with this particular words. So these are important. I hope children you understood all the question answers and summary of this lesson हमारी ताकत और जिम्मेदारियाँ. Thank you students. Thanks for watching my channel.